तो 13 तक क्वेश्चन हो गए थे क्या? 13 तक। और आपने दोबारा रिवाइज किया था क्या उनको सभी को? ठीक है। अब 14 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने, लिख लिया ना? अब देखो 14 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ़ ईदर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर और b भी 0 है, या तो a 0 हो या b 0 या दोनों 0 हो, देन a इंटू बी कितना है? 0 है। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है, तो बाय डेफिनेशन ऐसा होता ही है। फिर आपको कन्वर्स ये पता नहीं कि कन्वर्स ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर a इंटू बी 0 है तो a और b का 0 होना ज़रूरी नहीं है। तो देखो कन्वर्स क्या चीज़ होती है, देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है हमें पहले गिवन होता है, ठीक है, उसके बाद में हमें टू प्रूव करना है कोई चीज़ को। अब कन्वर्स में क्या होगा? कन्वर्स में क्या हो जाएगा? जो गिवन चीज़ है वो क्या हो जाएगी, जो टू प्रूव चीज़ है वो तो क्या हो जाएगी हमारे पास? गिवन हो जाएगी। और जो गिवन चीज़ है वो हमें क्या करनी है? टू प्रूव। बस ये काम होता है कन्वर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दोनों 0 वेक्टर हैं। टू प्रूव ए इंटू बी डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ऐसा होता ही है। ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता नहीं होता? बताओ, ऐसा होता नहीं होता डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर ए और बी दोनों 0 हो तो ए इंटू बी क्या होता है? 0 होता है, ये हमें पता है। अब देखो कन्वर्सली, अब पहले तो ये बताओ कि अगर हमें ये नहीं पता क्या, हमें पता नहीं है कि ऐसा कि अगर ये दोनों 0 है तो इन दोनों का 0 होना, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों का 0 होना ज़रूरी नहीं होता है। हमें चीज़ पता नहीं है क्या? तो पता है, लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखना है बस, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? गिवन क्या हमें, अब बताओ, अब गिवन क्या हमें? गिवन क्या बताओ? ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। टू प्रूव ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये प्रूव करना है। अब बताओ ये प्रूव करना है हमें, ठीक है, लेकिन हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो देखो आपको ये बोला कि आपको इस बात को जस्टिफाई करना है विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके, कि आपको ये बताना है कि इसका कन्वर्स है वो ट्रू होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो दो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे मैंने 2i ले लिया, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3j। अब तो ये सिंपल एग्जाम्पल है कि नहीं बताओ? बहुत सिंपल एग्जाम्पल। नाउ अब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करो आप, 2 इंटू 3 और i इंटू जे। ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इज इक्वल टू 6 इंटू में i इंटू जे होता है कितना? 0। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इंटू में
बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बताओ, हमने दो नॉन जीरो वेक्टर लिए और फिर भी डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जो लेके चले हैं वो बात एकदम सही है कि इसका जो कन्वर्स होना कि अगर a इंटू बी 0 है तो a और b 0 होंगे, ये होना ही पड़ेगा इसको। तो ये ज़रूरी है क्या, बताओ। सो कन्वर्स पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू। तो कन्वर्स पार्ट को ट्रू होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बताओ आपको ये एग्जांपल समझ में आया, ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया कि नहीं आया, तो ठीक है। और आपको ये बताना कि जैसे आपने एग्जांपल लिया इसमें, तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, एंड वी प्रूव्ड इट विथ एन एग्जाम्पल, तो 14th वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको। तो समीर आज पूछा था क्या तूने, पूछा था क्या समीर आज तूने।